हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है CHSL के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। CHSL में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। पार्ट 13 यहाँ पर आपका 30 पार्ट 30 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके CGL, CHSL, MTS या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन साइंस से आते हैं। पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी इस पर संभावित प्रश्न हम करेंगे। तो ये अभी जो आपकी सीरीज चल रही है अति संभावित प्रश्न जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये उन पर ये बेस्ड सीरीज है। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तभी उसका आंसर करने का आप प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कपड़ों की बेहतर सफाई में क्या सहायक होता है। यह गोल के पृष्ठीय तनाव या तनन को कम करता है, यह गंदगी को अवशोषित करता है, साबुन जो होता है, ठीक है। यह घोल को शक्ति देता है, साबुन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वाई इज सोप हेल्पफुल इन अ बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। इट्स लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट्स एब्जॉर्ब्स डर्टी यानी कि गंदगी को अवशोषित कर लेता है। इट्स गिव स्ट्रेंथ टू द सॉल्यूशंस, यह घोल को शक्ति प्रदान करता है। या सोप एक्ट ए कैटलिस्ट जिसको बोला जाता है। तो ये घोल के पृष्ठीय तनाव क्या है, तनाव है जिसको ये कम कर देता है। क्या कर देगा, पृष्ठ तनाव को ये कम कर देगा। भाई इसको आप तनाव लिखेंगे, ये तनाव है, ठीक है ना। तनाव को कम कर देता है, जिससे कपड़े जो हैं साफ धुलते हैं, अच्छे धुलते हैं। तो इट्स लोअर द सरफेस टेंशन इज ऑफ द सॉल्यूशन, उसको कम करने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्यम में विराम में स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है। गति का पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम वो लगाएगा। ए पर्सन एट द रेस्ट इन द मिडिल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ perfectly smooth snow by using which a law of Newton can be bring himself to the shore, ठीक है ना। तो ये अपने आप को तट तक ले जाने में किसकी हेल्प करेगा, ये गति का तीसरे नियम की हेल्प करेगा। यानी कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक्शन का रिएक्शन वाला जो नियम है ये इस पर लगा हुआ है। तीसरे नियम के द्वारा अपने आप को तट पर ले जाने का पूरा प्रयास वहां पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा, ऊपरले वाले में ये बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये कम हो जाता है, जिसके कारण से मुंह और नाक दोनों से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। समटाइम्स पीपल स्टार्टिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ ऑन द माउंटेन्स बिकॉज, इसका रीजन क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटीट्यूड, ठीक है ना। जैसे ही आपका ऊंचाई बढ़ेगी उसी के साथ साथ आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी नाक, कान और जो मुंह से खून निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु
ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। The heat emitted or observed which change the state of the substance but does not cause any change in the temperature is called। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको क्या कहा जाएगा भाई? इसको कहा जाएगा आपका अवशित ऊष्मा, ठीक है ना, उत्सर्जित ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अवशोषित ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और अपवर्तनांक होने पर, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, वायुमंडल में वर्षा बूंदें गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, या दिए गए कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वायुमंडल में वर्षा की बूंदें गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, जिससे क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है, रेनबो जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? रेनबो जिसको हम कहते हैं, जिसके 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। यानी कि ये प्रकाश जो है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, इन बूंदों पर पड़ता है, तो ये प्रिज्म की भांति वर्क करता है। जैसे आपने देखा हो ना, प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से जो वर्षा की बूंदें हैं वायुमंडल पर, इस पर जब प्रकाश डलता है तो अपवर्तन होने के कारण ये क्या हो जाता है? 7 रंगों में दिखाई देता है, और ये इंद्रधनुष इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी परमाणु के स्थानीय नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम, या इनमें से कोई नहीं। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इज द स्टेबल न्यूक्लियस एंड एटम इज, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, इसके बराबर ये हो जाएगी। तो इक्वल ऑफ द न्यूटन्स नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? अल्फा कण से, बीटा कण से, प्रोटॉन से, या न्यूट्रॉन से? तो ड्यू टू द इमिशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इंक्रीज बाय 1, तो किसके कारण से ये बढ़ जाता है भाई? तो ध्यान रखना, ये बीटा कण के, किसके? बीटा कण के जो उत्सर्जन है इसके कारण से ये बढ़ जाता है, ठीक है। चलें, Fe प्लस की Fe+ से रूपांतरित की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी दोनों का रूपांतरण जो होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन इसको कहते हैं, ऑक्सीकरण इसको कहा जाता है भाई, ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, या गैल्यूस का नियम, ग्रह का नियम। द वैल्यू ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1, इसको चार्ल्स का नियम कहा जाएगा। कौन सा नियम? इसको चार्ल्स का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए गैस टू एट कांस्टेंट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द कॉल्ड इज चार्ल्स लॉ। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन को द्रवभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। जल गैस, कोल गैस, या प्रोड्यूसर गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द लिक्विफाइड मिक्सचर टू बी नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम द्रवित पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस? ये द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, लुकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, या टोनोप्लास्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्रेटिक कलर आर गिवन टू बी फ्लावर एंड सीड्स बाय, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ऐसा होता है। किसके? क्रोमोप्लास्ट के कारण ये विभिन्न प्रकार के रंग जो फूल और बीज है इनको प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पत्तियों को हरा करने का कार्य करता है। जो आपको पत्तियां हरी दिखाई देती है, किसके कारण से दिखाई देती हैं? ये क्रोमोप्लास्ट के कारण से
दिखाई देती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। सेल शेप इसको कहेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक ओप्लाज्म इसको कहा जाएगा, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको कहा जाएगा। द एंजाइम फाउंड इज लाइसोसोम विच हैव द एबिलिटी इज डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। द एंजाइम फाउंड इज द लाइसोसोम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने हैं? लुई पाश्चर ने कहा, स्लाइडेन ने कहा, रॉबर्ट हुक ने कहा, या टी श्वान ने कहा था। ऑप्शन है आपके, आपको बताना इसमें सही कौन सा होगा। ये केतल नहीं है, ये केवल है भाई 2, 1 and 2, 2 and 3 या 2। Who among the following presented the basic concept that all living beings are made of cells? यानी कि सभी जो लिविंग मिल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, ये किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही थी केवल 2, यानी कि रॉबर्ट हुक ने इसको कहा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने ये प्रतिपादित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के एपिडिक्समस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, अमाशय की एपिलिथियम में, आंत की एपिलिथियम में। ठीक है ना। तो सेबेसियस ग्लैंड आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये पाया जाएगा आपके स्तनियों के, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। एंटी अमीबा इसको कहा जाता है, ट्रेपोनोसमा इसको कहा जाता है, टाइक्रोमानस इसको कहा जाता है, या लिस्मेनिया इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिस्मानिया कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक क्या हो जाएगा? उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ हो जाएगा, जिसको हम लिस्मानिया कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये थे हमारे टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 15 टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहाँ पर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जो आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चंस पेपर है। PYSQ जो होता है आपका प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर आधारित, ये आपकी सीरीज चल रही है। जिन बच्चों ने अभी कंप्लीट वीडियो नहीं देखा, ये आपका 13 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार सभी बच्चे जाकर इसको देखिएगा, आपको काफ़ी वहाँ पर मदद मिलने वाली है। ठीक है ना। आप ज़रूर इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पर आपके एग्जाम्स के लिए मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि SSC CGL जो CHSL की 1600 वैकेंसीज आई हैं, इनके लिए SSC मेकर लेके आए आपके लिए यहाँ पर एक कोर्स श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट जो टीम है हमारी उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया, डाउट सेशन की आपको सुविधा मिलेगी, और क्लास बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर मिलेगी। 20 मई तक ये आपका ऑफर यहाँ पर चला हुआ है। मात्र 299 में आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, सॉरी हिंदी इसमें नहीं आता, GK GS और आपका इंग्लिश, जो भी है ये सभी यहाँ पर आपको मिलने वाले भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से और भी बैचेज है, जैसे आपका CRPF के लिए श्योर सिलेक्शन बैच की स्पेशल बैच है, संकल्प बैच SSC CGL के लिए है, श्योर सिलेक्शन बैच आपका CHSL के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल बैच यहाँ पर आपका है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लासेस चलती हैं इनका टाइमिंग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है, 11 बजे आपकी GK GS की क्लास है, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है भाई,
8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है अजय सर के द्वारा, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपकी यूट्यूब पर ये क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है। तो सभी बच्चे 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल बेहतर तरीके से सर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराते हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है होने वाली है। इसके अलावा एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर आप जाएँ, यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपको दिया गया है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम लिंक है। ये लिंक है आपका फेसबुक का लिंक, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं भाई। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चला है, सॉरी, ये टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। ये ट्विटर का आपको लिंक दिया गया है, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक से। ये आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है भाई, आपको एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे क्लास जो है चाहते हैं इस प्रकार की, उनको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास इस सभी बच्चों तक पहुँचे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।